बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रज़ा अकेडमी। MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो इस फॉर्म की a ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस b ऑफ x टाइम्स y इक्वल c ऑफ x, अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ a ऑफ x से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी एक्स ओवर ए एक्स वाई इक्वल सी एक्स ओवर डी एक्स। अगर हम b ऑफ x ओवर a ऑफ x को p ऑफ x कह दें और c ऑफ x ओवर a ऑफ x को हम q ऑफ x कहेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाए जिसको हम किस तरह लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x टाइम्स y इक्वल q ऑफ x। तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इस वजह से ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और यहाँ जो p ऑफ x है और q ऑफ x है ये दोनों क्या हैं, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, इसको जो जनरल सोल्यूशन है उसका फार्मूला आपको दिया गया है, y इक्वल इंटीग्रल ऑफ u ऑफ x q ऑफ x टाइम्स डी एक्स प्लस सी ओवर u ऑफ x। और u ऑफ x आपके पास क्या है, ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, u ऑफ x इक्वल ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x टाइम्स डी एक्स। यानी ये जो आपके पास p ऑफ x होगा सोल्यूशन वाला, ये जो p ऑफ x है ना आपके पास, इस p ऑफ x का आप इंटीग्रल ले लेंगे और फिर इस पे कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, आप इसके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपके पास u ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने अगर वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यानी आपको कोई इनिशियल कंडीशन दी हुई है तो वो आप पुट करेंगे, वहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। इसके भी एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि y प्राइम प्लस टेन ऑफ एक्स टाइम वाई इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स, और आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या दी गई है, y ऑफ 0 इक्वल 2, यानी कि y की वैल्यू 2 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो y प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स टाइम्स वाई इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको आपने जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है उससे आपने कंपेयर करना है। ये जो आपके पास अभी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स y इक्वल क्यू ऑफ एक्स, इससे आपने कंपेयर करना है। तो आपके पास नज़र आ रहा है, ये देख लें कि जो tan x है वो आपके पास p ऑफ x है और जो q ऑफ x है वो क्या है, cos स्क्वायर x है। तो अभी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले मालूम कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है u ऑफ x इक्वल ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी एक्स टाइम डी एक्स। तो पी एक्स आपके पास क्या है, tan x है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, u ऑफ x इक्वल ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ tan x dx। और tan x dx का इंटीग्रल क्या होता है, ये मैंने साथ दी हुआ है। tan x को आप क्या लिख सकते हैं, sin x ओवर cos x। अब अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हो और उसके न्यूमिनेटर में उसका इंटीग्रल हो तो हम सिंपल उसका लॉग नेचुरल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि cos का जो डेरिवेटिव वो क्या है, वो माइनस साइन है। तो इधर तो साइन है तो आप क्या करें, एक दफ़ा साइन अंदर लिख, साइन के साथ माइनस अंदर लिख दें और एक दफ़ा इंटीग्रल के बाहर लिख दें, क्योंकि माइनस आप डबल लिखेंगे वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। तो इस वजह से ये एक माइनस बाहर रह गया और अभी एक अंदर माइनस आ गया। ठीक है, ये मैंने इधर एक स्टेप छोड़ दिया है। तो हमारे पास जो इसका इंटीग्रल आएगा वो क्या होगा, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ cos x, और cos x की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को लिया है। ये माइनस जो है ये मल्टीप्लाई में आ रहा है तो ये इसकी पावर में चला जाएगा, क्योंकि ये इसकी लॉग की जो है वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो cos x रेज टू पावर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर cos x लिख सकते हैं, और 1 ओवर cos x को हम क्या लिख सकते हैं, secant x। तो इस वजह से tan x का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास आएगा log नेचुरल ऑफ secant x। ठीक है, और e और log नेचुरल x ये दोनों आपस में इन्वर्स हैं, तो हमारे पास u ऑफ x क्या आ जाएगा, secant x आ जाएगा। ठीक है, आगे आपने जनरल सोल्यूशन के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है जो मैंने लिखा है, ये आपको पहले भी बताया था। ये फार्मूला देख लें, इसमें u ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यूज़ को पुट कर दें, उनका इंटीग्रल ले लें,
ठीक है। तो हमने सिंपल क्या करना है, यू ऑफ एक्स क्या है, सीकेंड एक्स है, और क्यू ऑफ एक्स क्या है, कास स्क्वायर एक्स है, डी एक्स है। इसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं। सीकेंड एक्स को हम 1 ओवर काज एक्स लिख सकते हैं। काज एक्स एक काज एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, काज एक्स आ जाएगा। और काज एक्स किसका इंटीग्रल है, साइन का इंटीग्रल है, ठीक है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, y इक्वल साइन ऑफ एक्स प्लस सी ओवर सीकेंड एक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इनको रीअरेंज करके लिखना है। रीअरेंज क्या करना है, 1 ओवर सीकेंड एक्स है और उसको 1 ओवर सीकेंड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉज एक्स लिख सकते हैं। तो कॉज एक्स ये लिख दिया। इसके बाद आपने इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करना है जो हमने शुरू में दी हुई थी। वो क्या था, y की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो y की जगह 2 लिख देंगे और x की जगह 0 लिख देंगे। और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। और काज ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आपने ये सोल्यूशन हमने फाइंड किया, ये वाला ये जो है, इसमें आपने c की वैल्यू पुट कर देनी है। जब इसमें आप c की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल साइन ऑफ x प्लस 2 इंटू कॉज ऑफ x, और ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। अभी एक और एग्जांपल करते हैं, cos स्क्वायर t टाइम्स साइन ऑफ t टाइम्स y प्राइम इक्वल माइनस cos की पावर 3t टाइम्स y प्लस 1। और इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या दी गई, y पाई बाई 4 इक्वल 0, यानी कि y की वैल्यू 0 होगी जब x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 4 होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपके पास दी हुई है इसको हम जो स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके पास दी हुई है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल क्यू ऑफ एक्स। इसको वैसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, लेकिन ये वेरिएबल गलती से लिखा गया डी एक्स। बेसिकली ये टी में है तो आप टी के लिहाज से लिख लेंगे डी वाई बाई डी टी, और इस तरह करके लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि सारी जो इक्वेशन है दोनों तरफ आपने इसको cos स्क्वायर टी टाइम्स साइन ऑफ टी के साथ डिवाइड कर दिया। फिर ये जो इक्वेशन है इसमें माइनस cos स्क्वायर टी टाइम्स वाई, और इसको हमने राइट साइड पे लेकर आए, ये सारी इक्वेशन रीअरेंज की है, ठीक है। जब रीअरेंज करेंगे सब कुछ करने के बाद ये स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। जब आप वो सारा कुछ कर लेंगे तो आपके पास जो फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद जो फॉर्म आएगी वो क्या होगी, डी वाई बाई डी टी प्लस कॉज ऑफ टी ओवर साइन ऑफ टी टाइम्स वाई इक्वल 1 ओवर cos स्क्वायर टी टाइम्स साइन ऑफ टी, ये वाला आ जाएगा। अभी ये आप स्टैंडर्ड के साथ यानी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ आप कंपेयर करेंगे, और उस कंपेयर करने के बाद आप इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, यू ऑफ टी इक्वल ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी टी। ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास p क्या दिया हुआ है, cos ऑफ t ओवर साइन ऑफ t, ये वाला आपके पास p है, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इक्वेट करेंगे तो आपको ये वाला p की इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपने सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, e इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ t ओवर साइन ऑफ t dt। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर लॉग नेचुरल ऑफ साइन ऑफ t। ये साइन ऑफ t कैसा आया कि साइन ऑफ t डिवीजन में है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो लॉग नेचर लगा के और जो नीचे वाला फंक्शन है उसको लिख देंगे। तो इस वजह से साइन ऑफ टी मैंने इधर लिख दिया। ई और साइन ऑफ टी आपस में, ई और लॉग नेचुरल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो यू ऑफ टी यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या होगा, साइन ऑफ टी आ जाएगा। आगे आपने वाई को फाइंड करना है यानी सोल्यूशन फाइंड करना है, तो उसके लिए सिंपल ये आपको फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला दिया हुआ है, इसमें आप यू ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दें और फिर मल्टीप्लाई करें क्यू ऑफ टी के साथ, इनका इंटीग्रल लें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यू ऑफ टी आपके पास क्या है, साइन ऑफ टी है, और क्यू ऑफ टी आप देख लें क्या है, क्यू ऑफ टी आपके पास है 1 ओवर cos स्क्वायर टी टाइम्स साइन ऑफ टी। ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपका क्यू है, ठीक है। तो ये आप उधर क्यू यू ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है। कुछ सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे, साइन ऑफ टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 ओवर cos स्क्वायर टी का इंटीग्रल प्लस सी ओवर साइन ऑफ टी, ये आ जाएगा। और cos स्क्वायर टी को हम क्या, 1 ओवर cos स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर टी ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, y इक्वल इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर टी प्लस सी ओवर साइन टी। और सीकेंड स्क्वायर टी किसका इंटीग्रल होता है, टेन ऑफ टी का। तो सिंपल क्या लिख देंगे, y इक्वल टेन ऑफ टी प्लस सी ओवर साइन ऑफ टी, ये लिख देंगे। और अब सिंपल इसमें आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है,
tan t को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ टी ओवर कॉस ऑफ टी, ये लिखेंगे। फिर इसको आप डिवाइड कर देंगे अलग-अलग साइन ऑफ टी के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल 1 ओवर कॉस ऑफ टी प्लस c ओवर साइन ऑफ टी, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, y इक्वल 1 ओवर कॉस ऑफ टी को हम लिख सकते हैं सीकेंड ऑफ टी, और साइन ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंड ऑफ टी। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल सीकेंड ऑफ टी प्लस सी इंटू कोसिकेंड ऑफ टी। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अभी हमने क्या करना है, सिंपल हमने इनिशियल कंडीशन को अप्लाई कर देना है। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, आपको पता है कि y 0 है तो y की जगह 0 हो जाएगा, साइन पाई बाई सीकेंड पाई बाई 4 प्लस सी इंटू कोसिकेंड पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2 होती है, और कोसिकेंड पाई बाई 4 की वैल्यू भी क्या होती है, अंडर रूट 2 होते हैं। तो हमारे पास यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और इसको आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल सीकेंड ऑफ टी माइनस कोसिकेंड ऑफ टी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट साल इंशाल्लाह हम बर्नौलीज इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।